नमस्कार, एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और आज के एग्रीमीटर में हम बात करेंगे गेहूं के बाजार को लेकर के। गेहूं के बाजार को लेकर के बीते एक महीने में हमने बहुत सारे अपडेट जो है बताए हैं। कब कब प्राइसेस में मोमेंटम आने वाला है, सरकार की किस तरीके से खरीद चल रही है। आज भी एक नई चर्चा हम लेकर के आए हैं। बीते एक महीने में गेहूं के भाव में करीब 5% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। रिकॉर्ड उत्पादन और स्टॉक के आंकड़ों को देखते हुए गेहूं की कीमतों में आई ये मजबूती कितनी टिकाऊ लग रही है? क्या यहाँ से और तेजी बढ़ेगी या फिर दबाव आता हुआ दिखाई देगा? इसी का एनालिसिस करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एग्रोकॉप इंटरनेशनल के हेड रिसर्च इंद्रजीत पॉल जी। इंद्रजीत सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस विशेष चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इंद्रजीत जी, सबसे पहली टिप्पणी आपसे जो जानना चाहेंगे, और बीते दिनों में भी आपसे काफ़ी बातचीत हुई गेहूं को लेकर के, कि बीते एक महीने के अंदर हमने देखा है करीब 5% की मजबूती गेहूं के प्राइसेस में आती हुई दिखाई दी। बड़ी वजह क्या मान रहे हैं इसके पीछे, और क्या भाव 3,000 रुपये पर क्विंटल तक भी जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है क्या? हाँ जी। रीजन वही था कि प्राइसेस अपसाइड होने की। एक तो मॉनसून भी काफी एक्टिव हो गया था, बारिश भी चारों तरफ तेजी से बढ़ रही थी, तो उस वजह से थोड़ा बहुत मटेरियल मूवमेंट का भी मतलब लॉजिस्टिकल इश्यूज भी थे। और हालांकि हम देखते हैं कि फेस्टिव सीजन शुरू होने से पहले हल्की मतलब थोड़ा डिमांड भी शुरू हो जाती है। तो अभी जैसे फेस्टिव सीजन मतलब शुरू होनी ही है इस वीकेंड से, मान लीजिए रक्षाबंधन से, तो उसका भी डिमांड आ चुके हैं मार्केट पे। और बाकी मेजर रीजन तो वही था, रेनफॉल के लिए थोड़ा बहुत लॉजिस्टिकल डिस्टरबेंस था। उसके हिसाब से थोड़ा अपसेट आया। फिर दूसरा रीजन वो भी था कि एक फूड सेक्रेटरी का भी स्टेटमेंट था कि इस बार ओएमएसएस में नहीं निकालेंगे, कंफर्टेबल सप्लाई सिचुएशन है। तो ये सारे चीजें मिलके थोड़ा बहुत इसमें बुल रन दिखा हमें प्राइसेस पे पिछले एक महीने में, जैसे कि 5% की तेजी हमने देखी। बट जैसे हम लास्ट वीक भी चर्चा कर रहे थे इसी बात पे, तो लास्ट वीक जैसे मैंने बताया भी था कि प्राइसेस का एक तो 2900 टच करने का मतलब दिख रहा है अभी। और जैसे उससे पहले भी हमने जैसे बात की थी, 2800 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है तो प्राइसेस 2900 तक जाएगी। बट लास्ट वीक हमने 2880 तक ही प्राइसेस का मूवमेंट देखा। तो ओवरऑल जो प्राइसेस का रेंज था लास्ट वीक और अभी तक आज तक, तो लगभग वही 20-30 रुपीज का ही अपसाइड और डाउनसाइड मूवमेंट हमने देखा। 20-30 के रेंज में ही प्राइसेस मूवमेंट था। और वही है कि अभी आगे चल के भी जिस तरीके की थोड़ा बहुत रूमर्स भी आ रही है कि गवर्नमेंट का ओएमएसएस वापस चालू होंगे, अगस्त मंथ से ये टेंडर निकालना चालू करेंगे। हालांकि अभी तक तो कोई टेंडर्स आए नहीं है, बट मार्केट में ये भी एक मतलब रूमर चल रहा था कि मतलब ओएमएसएस आएंगे। तो उस वजह से भी थोड़ा सा प्राइसेस पे ठहराव भी हुआ। जैसे 2880 से अभी प्राइसेस 2860 के रेंज पे ट्रेड हो रहा है। और जब तक ये 2900 क्रॉस नहीं करता और सस्टेन नहीं करता 2900 के ऊपर, तो तब तक प्राइसेस इसी रेंज पे ही थोड़ा रेंज बाउंड ही मूवमेंट होते रहेगा। बाकी जैसे कि ब्रांड एक्सपोर्ट्स का भी एक चर्चा चल रही थी मार्केट में। काफी स्ट्रॉन्ग रूमर्स था कि ब्रांड एक्सपोर्ट्स भी परमिट हो जाएंगे। तो एक बार उस पे भी अगर कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आते हैं गवर्नमेंट के साइड से, तब 2900 ब्रीच करना इजी हो जाएगा प्राइसेस के लिए। तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिलेगी प्राइसेस को एज एंड व्हेन नोटिफिकेशन अगर जारी होते हैं वैसे। नहीं तो प्राइसेस एक दायरे में ही रहेंगे 2880 से 2900। और एक बार 2900 ब्रीच कर जाए और उसके बाद जैसे गवर्नमेंट की जो ओएमएसएस वाले पॉलिसीज है या टेंडर से अगस्त में ना निकले, ये थोड़ा बहुत रुक के अक्टूबर या नवंबर ऑनवर्ड्स अगर निकाले, तो फिर एक 3050 या का लेवल से हम देख सकते हैं। जी अगर ऐसा रहा तो। ठीक सर। सर, अब अगला सवाल ये है कि 5% की तेज़ी देखने को मिली है, और ये तेज़ी गेहूं की ऐसी होती है कि वो सरकार के लिए बहुत जल्दी सरदर्द बनने लगती है। इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि खुले बाजार में गेहूं की बिक्री जैसे कदम सरकार उठा सकती है क्या, कीमतों को कम करने के लिए? हाँ जी। जैसे गवर्नमेंट का भी जो प्राइसिंग मतलब मैकेनिज्म या मॉनिटरिंग सेल है, उनके भी प्राइसेस अगर हम देखें रिटेल लेवल पे, तो लगभग साल भर में लगभग 17-18 रुपए का ही एक अपसाइड दिखा है प्राइसेस पे, 17 रुपए पर क्विंटल के बेसिस पे।
जो कि उनके प्राइसिंग जो आ रहे हैं रिटेल गेहूं के प्राइसेस 3156 पर क्विंटल, जो कि उनके वेबसाइट में आ रहे हैं। तो उसी बीच मान लीजिए 17 to 18 रुपीज पर क्विंटल, ज़्यादा कुछ बढ़ोतरी तो है नहीं प्राइसेस के लेवल पे और उनके हिसाब से भी। तो मेरे ख्याल से इतना इंस्टेंट एक्शन तो आना नहीं चाहिए। हालांकि मार्केट में तो रूमर्स है कि ओएमएसएस शुरू हो जाएंगे, अगस्त से होंगे। बट अगर अगस्त फर्स्ट वीक से होना था तो अभी तक टेंडर आ जाती। तो अभी तक तो सच कुछ हमें मतलब नोटिफिकेशन मिला नहीं है टेंडर्स की। तो उसी बीच मुझे लगता है कि ऐसे न्यूज़ेस आते रहेंगे, बट जी। जो एक्चुअल सेल्स इनके शुरू होंगे मेरे ख्याल से वही डाउन द लाइन, लाइक सितंबर अक्टूबर से ही कहीं ना कहीं ये शुरू कर सकते हैं, अगर प्राइसेस 3000 एंड अबव चले गए और उसमें सस्टेन किए तभी। अभी की जो सिचुएशन है सर, एक तरफ रिकॉर्ड उत्पादन है, दूसरा हम देख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पूल में करीब 359 लाख टन के स्टॉक भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में किसानों और कारोबारियों को क्या सलाह देंगे आप? मेरे ख्याल से किसानों को यही सलाह रहेगी कि अनटिल अनलेस ओएमएसएस का टेंडर का ऐसा कुछ नोटिफिकेशन ना आए तब तक आप होल्ड करके चल सकते हैं। क्योंकि एक बार ऐसा कोई डिसीजन आता है सरकार के साइड से, तब प्राइसेस में थोड़ा सा और डाउन साइड हम देख सकते हैं, उस लेवल से फिर डाउन साइड आएंगे। तो एक तो जैसे ही वो डिसीजन आए आप सेल आउट करना चालू करें, या फिर अगर प्रॉफिट बुकिंग करना हो तो इस लेवल पे भी आप सेल करके चल सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप 100% इसी लेवल पे सेल कर दो, बट क्या है कि अभी थोड़ा बहुत जैसे आपके पास जो भी गेहूं पड़ा है 25% अभी सेल कर दिए, बाकी जैसे ही प्राइसेस अपसाइड मूव होंगे तो उस लेवल पे फिर ऊपर वाले लेवल पे फिर सेल कर सकते हैं। सिमिलर एडवाइस मुझे व्यापारियों को भी रहेगा कि जिस तरीके का प्राइस मोमेंटम हम देखें 2880, अभी फिर 2860, तो एक बार 2900 के लेवल पे आप एक बार सेल करना शुरू कर दो। फिर 2900 के ऊपर अगर 3000 भी जाता है उस लेवल भी और लिक्विडेट कर सकते हैं। अनटिल कोई ओएमएसएस का अगर टेंडर शुरू हो जाता है तब हम प्राइसेस पे थोड़ा बहुत डाउन साइड हम देखेंगे, तो उस मोमेंट में अब थोड़ा एग्रेसिवली हमें सेल आउट करना पड़ेगा। ठीक सर। लास्ट सवाल सर आपसे, कि अगर हम साल के अंत तक की बात करें तो गेहूं की कीमतों को लेकर के आपकी तरफ से क्या आउटलुक निकल के आ रहा है? साल भर के अंत तक मेरे मेरे ख्याल से इस बार प्राइसेस 3050 से 3100 के रेंज के ऊपर तो नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जैसे ही ये 3000 के ऊपर जाएंगे थोड़ा बहुत हलचल शुरू हो जाएगी इंटरवेंशन के तरफ से, गवर्नमेंट के साइड से। जिस तरीके से मतलब, और इतने स्टॉक्स पड़े हुए गवर्नमेंट के पास, तो हालांकि ओएमएसएस में जैसे 60 to 70 लाख टन्स का तो निकालने का एक न्यूज़ चल भी रहा था मार्केट में। अगर उतना गेहूं निकालते हैं तो प्राइसेस ज्यादा मतलब एग्रेसिव अपसाइड तो नहीं रहेंगे, लाइक पिछले साल वाले लेवल्स तो हम इस साल नहीं देखेंगे। मेरा बोलने का वही मतलब है। ठीक है सर। इंद्रेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और गेहूं को लेकर के लगातार हमारे तमाम दर्शक जो है वो आपके व्यू को काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, तो ऐसे ही एनालिसिस करते रहिए सर। थैंक यू आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी महत्वपूर्ण राय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम को, इस सेगमेंट को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लगातार बने रहिए बोनस के साथ ऐसी ही शानदार जानकारी के लिए, चाहे वो कमोडिटी से जुड़ी हो, इक्विटी से जुड़ी हो, या फिर पॉलिसी से जुड़ी हो, या फिर आजकल तो ट्रंप साहब से जुड़ी क्यों ना हो, लेकिन जानकारी आपको सटीक मिलेगी यहीं पर। फिलहाल के लिए नमस्कार।